Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel, Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, commentaries, and suggestions. I am Ummi Muhammad, and today we are going to solve the exercise of chapter number 1 from the Grammar Tree, Basic English Grammar and Composition for Grade 3, and it is the second edition of this book. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे या इससे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अपना आज का लेक्चर फिर से स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। चैप्टर नंबर 1 इज़ नाउन्स और नाउन्स में हम पढ़ेंगे प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। You have already learned in books 1 and 2 that आप पहले ही बुक 1 और बुक 2 में पढ़ चुके हैं कि नंबर 1 all things that we see around us have names। जितनी भी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं उनके नाम होते हैं। The words that we use as names or naming words are called nouns। और ऐसे words जिनको हम इस्तेमाल करते हैं नाम के लिए या नेमिंग वर्ड्स के लिए तो उनको हम नाउन बोलते हैं। नंबर 2 है A name which we give in general to all persons, places or things of the same kind is a common noun। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि in general जब हम लोगों के लिए, जगहों के लिए या चीज़ों के लिए जो नाम यूज़ करते हैं उनको हम common nouns बोलते हैं। A common noun unless it comes at the beginning of a sentence always begins with a small letter। इसकी एक ख़ास बात ये थी कि ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता था, यहाँ तक कि ये किसी सेंटेंस के शुरू में ना आ जाए। अगर ये शुरू में होगा फिर हम इसको कैपिटल से स्टार्ट करेंगे अगर ये पहला वर्ड है सेंटेंस का, लेकिन अगर सेंटेंस के मिड में यूज़ हो रहा है तो इसको हम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, जैसे डॉग, कैट, मैन, वुमेन एट्सेट्रा। नंबर 3 पे है द नेम विच वी गिव टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। A proper noun always begins with a capital letter और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, बेशक ये सेंटेंस के शुरू में आए या मिड में आए। फॉलोड बाय स्मॉल लेटर्स, यानी पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी जो इसके लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स होंगे। एग्जांपल हमें यहाँ पर गिवन है रिदा, कामरान, जॉन, तलाल, सलीम एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज ए गिवन है पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमने इनमें से नाउन्स को सेपरेट करना है, पिक आउट करना है। एंड पॉइंट आउट वेदर दे आर प्रॉपर और कॉमन, और आपने ये भी निशानदही करनी है कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक को आपके लिए सॉल्व कर दिया गया है। नंबर 1 है द नेम ऑफ माई ब्रदर इज़ फराज। अब यहाँ पर नेम का वर्ड जो है ये कॉमन नाउन है, ब्रदर कॉमन नाउन है और फराज प्रॉपर नाउन है। इस तरह से सेकंड सेंटेंस है शाहजहाँ बिल्ट द ताजमहल फॉर हिज वाइफ मुमताज़ महल। 3 है अली बाबा फाउंड अ केव फुल ऑफ ट्रेजर। 4 मैनी विजिटर्स कम टू दिस सिटी इन विंटर। 5 अफरीदी इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर। 6 द मैच विल बी हेल्ड ऑन मंडे। 7 आवर स्कूल इज़ नाउ क्लोज्ड फॉर ईद। 8 हैव यू borrowed any book from the library। 9 the birds had built their nests in the tree। And number 10 is Mount Everest is the highest mountain in the world। इसका सॉल्यूशन है सेकंड सेंटेंस से हम देखेंगे। फर्स्ट तो सॉल्व था शाहजहाँ प्रॉपर नाउन, ताजमहल प्रॉपर, वाइफ कॉमन, मुमताज़ महल प्रॉपर। 3 अली बाबा प्रॉपर नाउन, केव एंड ट्रेजर कॉमन नाउन्स। 4 पे है विजिटर्स, सिटी एंड विंटर, ये तीनों ही कॉमन नाउन है। नंबर 5 पे है आफरीदी, ये प्रॉपर नाउन है, क्रिकेटर कॉमन नाउन है। 6 है मैच कॉमन नाउन, मंडे प्रॉपर नाउन। 7 पे है स्कूल कॉमन एंड ईट प्रॉपर। नंबर 8 में है बुक एंड लाइब्रेरी, बोथ आर कॉमन नाउन्स। 9 पे है बर्ड्स, नेस्ट, ट्री, ये तीनों ही कॉमन नाउन्स है। 10 पे है माउंट एवरेस्ट, ये प्रॉपर नाउन है, माउंटेन एंड वर्ल्ड कॉमन नाउन्स हैं। Our next topic is collective nouns। A class is made up of many students। बहुत से स्टूडेंट्स मिलकर एक क्लास बनाते हैं। A swarm is made up of many insects। जब बहुत से इंसेक्ट्स, बहुत से हशरात मिलते हैं तो एक स्वाम बनता है। A herd is made up of many animals। बहुत से जानवरों से मिलकर एक हर्ड बनता है, like donkeys, deer और elephants etc। Nouns like class, swarm, herd, ऐसे nouns
जिस तरह से क्लास है, स्वॉर्म है और हर्ड है, इन तीनों सेंटेंसेस में यूज़ हुए हैं। विच रेफर टू अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सनस, एनिमल्स और थिंग्स। यानी ऐसा नाउन जो किसी चीज़ की कलेक्शन को या इकट्ठी चीज़ों को शो कर रहा हो, वो बेशक लोग हों, जानवर हो या चीज़ें हों, ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह की, आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। ऐसे नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। Here are some more collective nouns। यहाँ पे कुछ और collective nouns की एग्जाम्पल दी गई है हमें। crowd, flock, bunch, family, team, army and group। Sometimes the persons, animals or things the group or collection is made up of are mentioned। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो इंसान हो, जानवर हो या चीज़ें हों, उनका जब ग्रुप बनता है तो उसको मेंशन किया जाता है। नीचे हमें गिवन है अ स्कूल ऑफ फिश और वेल्स, या फिर हम कह सकते हैं अ शॉल ऑफ फिश और वेल्स, अ पोट ऑफ डॉल्फिन्स। बट यू मस्ट रिमेंबर, जो बात आपने याद रखनी है वो ये है, इज़ दैट स्कूल, शॉल और पॉट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। इसमें हमने समझना ये है कि जो तीनों वर्ड जो अंडरलाइन है वो यूज़ हुए हैं, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। बट फिश और वेल्स इज़ अ कॉमन नाउन। जिस चीज़ का वो ग्रुप है वो चीज़ कॉमन नाउन है, लेकिन जिस ग्रुप का नाम दिया गया है वो कलेक्टिव नाउन है। नंबर 1 है, सो देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स सच एज herd that can be used as names of groups or collections of different things of the same kind। यहाँ पे हमने ये सीखा कि कलेक्टिव नाउन ऐसा नाम है जिस पे हम डिफरेंट चीज़ों को ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा करके और उसको एक नाम दे देते हैं। अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ पैक ऑफ लाइज, यानी जो बहुत सारे लाइज हों इकट्ठे तो उसको हम पैक ऑफ लाइज बोलेंगे। अ बंच ऑफ बनानास, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। नंबर 2 पे है, सम कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड ऑन देयर ओन। इसका मतलब है कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम अकेला ही यूज़ करते हैं, उनके साथ कॉमन नाउन की ज़रूरत नहीं होती। इसकी एग्जांपल है द ऑडियंस चीयर्ड व्हेन द फेमस सिंगर केम ऑन टू द स्टेज। यहाँ पे ऑडियंस को अंडरलाइन किया, ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया नहीं गया कि ऑडियंस बहुत से लोगों से मिलकर, ऑडियंस ऑफ पीपल नहीं कहा, जिसे पैक ऑफ कार्ड्स था, तो ये अकेला ही यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है आर एनिमी विल अटैक सून सेड द किंग। अब एनिमी भी ज़ाहिर है दुश्मन में भी लोग होंगे, तो इसमें मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ एनिमी का वर्ड काफ़ी, एनिमी ऑफ पीपल नहीं कहा गया या कोई और वर्ड नहीं यूज़ किया गया, ये खुद अकेले ही यूज़ होते हैं। नंबर 3 पे है, समटाइम्स द थिंग्स और पर्सनस द कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू मे बी मैंशनड। और बाज़ का इसको मैंशन कर भी दिया जाता है। इसकी एग्जाम्पल हमें गिवन है, अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल वेटेड टू वेलकम द विक्टोरियस टीम ऑफ फुटबॉलर्स। नेक्स्ट पेज पर हैं, हेयर आर सम मोर कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे कुछ और कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं। एंड द कॉमन नाउन्स, और कॉमन नाउन्स भी हैं, दे आर यूजुअली यूज्ड विद, जिनको आमतौर पर उनके साथ यूज़ किया जाता है। इसमें है फर्स्ट कॉलम में अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ लिटर ऑफ पपीज़, अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन और सोल्जर्स, दोनों के लिए हम ट्रूप का वर्ड यूज़ करते हैं। अ होस्ट ऑफ एंजल्स, अ शीफ ऑफ कॉर्न, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज, a coven of witches and a clutch of eggs। Second column है a swarm of bees, a pride of lions, an album of photographs, a troop of monkeys, a chest of drawers, a crew of sailors, a rookery of penguins, a leap of leopards, a muster of peacocks and a suite of rooms। Third column है a gaggle of geese, a suit of cloths, a gang of thieves और workmen। हम दोनों के लिए gang का word यूज़ करते हैं। A library of books, a bouquet of flowers, a robe of pearls, a host of angels, a nest of snakes, a troop of actors, a kindle of kittens। Next हमें exercise B given है, fill in the blanks with the nouns chosen from the given list। हमें एक लिस्ट दी गई है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, ships, cows, thieves, fish, keys, sheep, tools, cards, stairs and cloths। इन वर्ड को यूज़ करते हुए हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। नीचे हमें 10 ब्लैंक्स गिवन है। Number 1 a bunch of dash, 2 a flight of dash, 3 a suit of dash, 4 a gang of dash, 5 a set of dash, 6 a herd of dash, 7 a school of dash, 8 a fleet of dash, 9 पे है a flock of dash and 10 a pack of dash। ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं। फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे keys, सेकेंड में stairs, 3 cloths,
4 thieves, 5 tools, 6 cows, 7 पे हम fish या whales कुछ भी लिख सकते हैं, 8 पे है ships, 9 sheep and 10 carts। इसको फिल करने के लिए, इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए जो इससे पीछे हमें टेबल दिया गया है इसी पेज पर, हम उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे ब्लैंक्स हमें वहीं से मिल जाएंगे। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सी, fill in the blanks with suitable collective nouns chosen from the given list। एक लिस्ट गिवन है, rope, pack, chest, crew, band, coven, herd, litter, troop, nest, library and troop। इन वर्ड्स को यूज़ करते हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कामरान chose the smallest puppy of the dash as his pet। 2 है, all the furniture the room had was a bed and a dash of drawers। 3, somebody had stolen the valuable dash of pearls। नंबर 4 पे है, the dash of the sinking ship managed to save all the passengers। 5, the dash of witches met at midnight in the wood। 6 पे है, the dash of actors were rehearsing a new play। 7, when they cut down the tree they found a dash of snakes in it। Next is number 8, the magician showed us many tricks with a dash of cards। 9, we saw a dash of elephants crossing the river। 10, the dash of robbers was hiding in the forest। 11, the dash of soldiers crossed the bridge at night। 12 पे है, our school dash has many interesting books। अब इन ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं। 1, litter, 2, chest, 3, rope, 4, crew, 5, coven, 6, troop, 7, nest, 8, pack, 9, herd, 10, band, 11, troop and 12, library। Next exercise is D, pick out the nouns from the following sentences। नीचे जो हमें sentences दिए गए हैं इनमें से हमने nouns को pick out करना है and state, बताना है whether they are proper, common और collective noun। और आपने बताना है कि ये जो noun इसमें यूज़ हुए हैं वो proper noun है, common noun है या फिर collective noun है। Number 1 है, my mother bought a bunch of bananas from the market। सेकेंड स्टेटमेंट जो हमें गिवन है दैट इज़ नंबर 2, द गैंग ऑफ थीव्स ब्रोक इनटू एंड रॉब्ड अ बैंक। 3 है, जेसी ऑन्स वाज अ फेमस रनर। नंबर 4, शी वाज लुकिंग एट एन एल्बम ऑफ ओल्ड फोटोग्राफ्स। नंबर 5 है, द टीम आई सपोर्ट वन द मैच। 6, द लेडी हैड अ बंच ऑफ कीज इन हर पॉकेट। 7, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस वाज सिटिंग ऑन अ स्टेज। 8, only a small group of people had come to listen to the speaker। Number 9 पे है, Julius Caesar was a great Roman general। Number 10 है, the guest was given a bouquet of flowers। 11, the farmer bound up the sheaves of corn। 12 पे है, the fleet of warships in the harbor was destroyed by the enemy। और लास्ट में है लर्न टू स्पेल। आपने इनके स्पेलिंग्स याद करने हैं, किंडल, शॉल, फर्नीचर, म्यूजिशियन, लेपर्ड, सॉन्ग, कवन, बुके, पेंगुइन, हार्बर, एंजल एंड लाइब्रेरी। स्टेटमेंट्स में से नाउन्स हम सेपरेट कर लेते हैं। 1 में है मदर, कॉमन नाउन, बंच, कलेक्टिव नाउन, बनानाज एंड मार्केट, कॉमन नाउन। नंबर 2 में है गैंग, कलेक्टिव, थीव्स एंड बैंक, कॉमन नाउन्स। नंबर 3 में है जेसियंस, प्रॉपर नाउन, रनर, कॉमन नाउन। 4 में है एल्बम, कलेक्टिव नाउन, फोटोग्राफ्स, कॉमन नाउन। नंबर 5 पे है टीम, कलेक्टिव नाउन, मैच, कॉमन नाउन। 6 में है लेडी एंड कीज, ये दोनों कॉमन नाउन है। पॉकेट एंड बंच, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। नंबर 7 में है बैंड, ये कलेक्टिव नाउन है। म्यूजिशियंस एंड स्टेज, ये कॉमन नाउन्स हैं। नंबर 8 में है ग्रुप, ये कलेक्टिव नाउन है। पीपल और स्पीकर, ये कॉमन नाउन्स हैं। नंबर 9 पे है जूलियस सीजर, ये प्रॉपर नाउन है। जनरल, कॉमन नाउन है। नंबर 10 में है गेस्ट एंड फ्लावर्स, ये कॉमन नाउन्स हैं दोनों। और बुके इज़ कलेक्टिव नाउन। 11 है फार्मर, कॉमन एंड कॉर्न, शीव्स, कलेक्टिव नाउन्स। 12 में है फ्लीट, कलेक्टिव नाउन, वारशिप्स एंड हार्बर, कॉमन नाउन। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.